हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। परवलय y बराबर x की घात 2 एवं y बराबर मापांक x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, मुख्य अवधारणा हम देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अनुसार यहाँ से हम बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं। देखिए, यदि दो वक्रों y बराबर एफ एक्स तथा y बराबर जी एक्स के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो वह क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो एक बार ग्राफ बना देते हैं। ये हमारे पास में मान लीजिए ग्राफ है दोनों के, और यह इसके प्रतिच्छेदी बिंदु है। एक हमने x के एक बोल दिया, एक हमने x दो बोल दिया। तो यह इसको हमने y बराबर एफ एक्स बोल दिया, और यहाँ से हमने इसको y बराबर जी एक्स बोल दिया। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला फलन होता है उसमें से नीचे वाले फलन को माइनस करते हैं, और सीमाएं जो हैं, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x से 1 से x दो। यहाँ से हम एफ एक्स में से माइनस करेंगे जी एक्स को। इस प्रकार से हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यह इसका क्षेत्रफल होगा। यह जो वांछनीय क्षेत्रफल है दोनों के मध्य का, वह बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास दो ग्राफ हैं। एक तो y बराबर एक्स की घात 2 है, और एक है y बराबर मापांक x, जिसकी परिभाषा हम दे सकते हैं। देखिए, जब x का मान धनात्मक या जीरो हो तब तो यहाँ परिभाषा x की x ही मिलती है, और यदि x ऋणात्मक हो तो यहाँ ऋणात्मक अक्ष मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले y बराबर एक्स की घात 2 जो है वह होगा सम्मित फलन होगा। एक वाई एक्स के वाई एक्स पे सम्मित होगा। तो देखिए, वाई एक्सिस के दोनों तरफ यह सम्मित होगा, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा इसका। अब देखिए, इसी प्रकार से यहाँ हमारे पास में y बराबर एक्स की घात 2 जो है, देखिए ये तो हो गया y बराबर एक्स की घात y बराबर एक्स की घात 2 का ग्राफ हो गया। अब देखिए, इसी प्रकार से y बराबर मापांक x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। देखिए, यह हमारे पास y बराबर मापांक x का ग्राफ बनेगा। तो देखिए, यह y बराबर मापांक x का ग्राफ बनेगा। यह x x है, यह y x है। देखिए, यह y बराबर x वाली रेखा हो जाएगी, और यह y बराबर माइनस एक्स वाली ग्राफ हो जाएगा। यह हमारे पास बनेगा। अब देखिए, यह बिंदु सबसे पहले हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ये y बराबर एक्स की घात 2 और y बराबर x को हल करना पड़ेगा। तो हमने देखा, इन दोनों को हल किया। तो देखिए, यहाँ से y बराबर एक्स की घात 2 और y बराबर x को हल करेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा। देखिए, दोनों को हल किया तो y का मान रखेंगे तो x बराबर एक्स की घात 2 बनेगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x के मान 0 और 1 मिल जाएंगे, तो यानी कि यह 0 और 1 पर इसको काटेगा। तो यह बिंदु हो गया 0, यह हो गया 1। इसी प्रकार से यह सममित है, तो यहाँ हम -1 बोल सकते हैं। यह y बराबर एक्स की घात 2 और y बराबर माइनस एक्स को हल करने पे मिलेगा। यह हमारे पास बन जाएंगे। तो देखिए, यह हमारे पास बिंदु आ गए। अब देखिए, हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों के मध्य से, दोनों के से घिरे भाग का क्षेत्रफल, यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। देखिए, अब दोनों भाग हमारे पास सममित है, तो हम एक भाग का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको 2 से गुणा करके हम दूसरे भाग का भी निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए, हम क्या करते हैं, यहाँ से जो वांछनीय क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे जो वांछनीय क्षेत्रफल वांछनीय क्षेत्रफल माफ कीजिए, वांछनीय क्षेत्रफल जो है वह क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि दोनों सममित हैं। तो इधर वाला द्वितीय चतुर्थांश और प्रथम प्रथम चतुर्थांश दोनों का ही बराबर बनेगा। अब देखिए, हमने जो अवधारणा ली थी उसके आधार पर हम क्या बोल सकते हैं, जो ऊपर वाला फलन है, देखिए ऊपर वाला फलन y बराबर x वाला है। तो हमने y बराबर x वाला में से किसको माइनस कर दिया, जो नीचे वाला फलन है, यानी कि y बराबर एक्स की घात 2 वाले फलन को हमने माइनस कर दिया, और सीमाएं जो हैं वह 0 से 1 तक की लगा दी, और यहाँ से dx बना दिया। ठीक है, तो अब इसका समाकलन करते हैं। तो देखिए, हमें पता है x की घात n का जो समाकलन होता है वह होता है x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c होता है। तो यहाँ से इसका समाकलन किया तो x की घात 2 बटा 2 बनेगा, और यहाँ से माइनस x की घात 3 बटा 3 बनेगा। और यहाँ सीमाएं जो हैं वह कितनी हो जाएगी, 0 से 1 तक की हो जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले 1 रखा तो 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 3 बनेगा। 0 रखेंगे तो 0 बनेगा, तो यह 0 रखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से हमने इसको हल किया तो 2, और यहाँ से गुणा, यहाँ से कितना बन जाएगा, देखिए 6, यहाँ से हो जाएगा 6। अब यहाँ कितना बन जाएगा, देखिए 3 माइनस 2 बन जाएगा, 1/6 हो जाएगा, यानी कि 1/3। यहाँ से उत्तर आ जाएगा वर्ग इकाई। तो 1/3 वर्ग इकाई इसका उत्तर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर 1/3 वर्ग इकाई है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।